ना जाने क्यों मेरी भाभी माँ कुएं में कूद के जान ले दी और उनके मरने का इंसाफ मेरे भैया के तर पे आ गया और ना जाने कहाँ मेरे भैया चलेंगे। अब मैं यहाँ कहाँ जाऊंगी, अकेले किसके सहारे रहूंगी। ठहरो, देखो तुम्हारी भाभी की लाश लेकर के मैं जा रहा था और तुम्हारी भाभी के गले में ये चैन मिली। हाँ भैया, सोने की, और इसको हिफाजत से रखना। अच्छा ठीक भैया। हम तो हका दिखाए दे, लेकिन हम ही नहीं कहू का तो ना दिखाओ। अगर तुम दिखायू तो कौनो ले लीस तो समझो छुट्टी नहीं है। तुम्हें वक्त जरूरत पर तुमका काम दे। ठीक ठीक भैया। हे भगवान, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूंगी, किसके सहारे जीऊंगी। बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में, नहीं साथ देता कोई बेबसी में, नहीं साथ देता। खड़ी जब हुई मैं इबादत को तेरी, भैया कहाँ हो भैया। खड़ी जब हुई मैं इबादत को तेरी, बिना जिंदगी के सजा बंदगी का, बिना जिंदगी की सजा बंदगी का। हे भगवान, अब मैं घर जाके क्या करूंगी। मैं बेचारी हूँ, इसी कुएं में कूद के अपनी जान देने मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। और कुएं में कूद कर बेटी क्यों अपना जान गवाती हो। कुएं में कूद कर बेटी क्यों अपना जान गवाती हो। नहीं कुछ हो तुम बोलती हो, तू आंसू क्यों बहाती हो। आखिर क्या बात है जो तुम अपनी जान कुएं में कूद कर देना चाहती हो बेटी। क्या बोलो बाबूजी, मेरे घर में कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ बाबूजी। मुझे मरी जाने दे बाबुल, मेरा मरना ही अच्छा है। मुझे मरी जाने दे बाबुल, मेरा मरना ही अच्छा है। नहीं मुँह दिखाने के काबिल, मेरा मरना ही अच्छा है। क्या तुम्हारा कोई नहीं है?
तुम इसीलिए अपनी जान गंवाने जा रही हो। हाँ बाबूजी। मेरी बात मानोगी? मैं तुम्हें आज से अपनी बेटी समझूंगा। आज से मैं धर्म की बेटी तुम्हें मनाता हूं। चलो मेरे साथ में मेरे बंगले में रहो। तुम्हें खाने पीने की कोई भी दुख नहीं उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हें खाना कपड़ा हर चीज से, पढ़ाई लिखाई जो कुछ तुम चाहोगी, आज से मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। ठीक बाबूजी, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। चलो हमारे साथ चलो, हमारे बंगले में रहो। आओ हेलो सन, अब चल रहे हैं, देखो आगे होता है क्या, लेकिन चलते वक्त मात्र एक लाइन। अरे होतई सबरे चली जाब हो, अरे होतई सबरे चली जाब हो, हे परे पतिया सुनाई होतई। ये तो रहा दूल्हे गए, लेकिन चलते वक्त कहना क्या है, हे नैना मार के चली, तीन नैना मार के चली, गंगा पार के बीतीवन। ये बताओ, मैं जितना पूछूं उतना तुम्हें बताना होगा। तुम्हारा नाम क्या है? एक हफ्ते हो गए। हाँ, एक हफ्ते हो गए, रोज मैं नाम बताता हूं और आप रोज नाम भूल जाते हैं। हाँ। आप ये बताओ कि आपका क्या नाम है? हमारा नाम? हाँ। हमारा नाम आई.एम. जेलर उर्फ ठाकुर राम प्यारी सिंह चट्टीन। कितना पढ़े हो जेलर? क्यों? अरे जब नाम इतना बड़ा है, तुम्हारे माँ बाप हाँ। इतना बड़ा नाम रखे, इसके मतलब कि काफी पढ़े हो। बहुत पढ़े हैं कि। कितना पढ़े हो? अरे हम कम से कम नहीं तो या हिया से लेके या हिया से या हाँ, मतलब जहाँ खड़े हो, हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के वहाँ हुआ तक का पढ़े हैं। जहाँ तक तुम्हारी आंखी से दिखात है। अरे हाही स्कूल पास हन यार। हाही? औ का हाही? हाही स्कूल पास हन। जात कौन सी है? और लिहे दिहे सब साफ हन। हाँ, यही ले दो। और जात कौन सी आपकी है? जात न पूछो। अच्छा अच्छा। जात के बाद में करो, हम जितना पूछी उतना बताओ। तुमने अपनी भाभी का खून किया तो क्यों किया और किस लिए किया? एक हफ्ते हो गए यही बात कहते हुए, और हम भी यही बात कहे कि मैं मजबूर हूं। जेलर, ए जेलर साहब, जेलर साहब, बोलो। हम बहुत मजबूर हैं। हमको अगर इस तरह कहते हो तो क्रोध चढ़ता है। अरे कौन अपने भाभी और भाभी मां समान हो
उसके साथ कोई बदतमीजी कर सकता है? न जानी कितने परे हैं, न जानी कितने कैदी यही में हर तरह के पड़े हैं। ये सब मत समझो, इतना हमसे बताओ कि मैंने अपनी भाभी के साथ गलत सलूक किया या नहीं। तो आज जेलर एक शब्द कहना चाहता हूं, बताओ। सुनो। अगर हमार तीनों पंडा अगर समझी हैं तो जेलर तुम हूं समझ गई हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हो, हम भी समझ जाएंगे, समझाइए। कि दुनिया में बने के सब साथी जेलर, हमारी भाभी माँ हमेशा दुनिया का बड़ा मया करी है, आवाज वो छोड़ के चली गई। समझ रहा हूं तुम्हारी बात। कि दुनिया में बने के सब साथी, दुनिया में बने के सब साथी, बिगड़े में न कोई अपना रहा। दुनिया में बने के सब साथी, बिगड़े में ना कोई अपना रहा। दुनिया में बने साथी, बिगड़े में ना कोई अपना रहा। दुनिया दुनिया में बने साथी, बिगड़े में ना कोई अपना रहा। मझधार में नैया अटकी, मझधार में नैया अटकी, कोई ना थे भैया अपना रहा। मैंने आज तुमको इस जेल में 20 साल हो चुके और तुम्हें इस तरह देखते देखते मैं परेशान हो गया। रोते रोते मैं ये देख रहा हूं किसी के इतने कैदी हैं, कोई के नारी रिश्तेदार और कोई का घर वाला, कोई के बाप महतारी मिलाई के लिए आते हैं और तुम्हारे कोई मिलाई के भी लिए नहीं आते। छुड़ाने की तो कौन बात करे। मैं तुम्हारी बात समझ करके और आज मेरे दिलो दिमाग में ये आ रहा है कि मैं तुमको अपनी मर्जी से यहां से रिहा कर देना चाहता हूं। क्यों चौंक उठे? मैं क्या सुन रहा हूं? आप जैसे जेलर
एक कैदी को बगैर सम्राट के हुक्म से रिहा करना चाहते हैं? देखो, इस वक्त ड्यूटी हमारी है और इसके बाद किसी दूसरे जेलर की ड्यूटी होगी। मैं तुमको इस जेल से रिहा करना चाहता हूं और हमारी ड्यूटी पे रिहा होना चाहते हो तो बोलिए। जब तक प्राणदास हैं या शरीर जब तक जिंदा रहेगी, हम आपके एहसान के गुण गाएंगे। अगर इस जेल से मुझे आप रिहा कर दे तो मैं अपनी भाभी की सौगंध खा के कहता हूं, अपने भाभी की सौगंध मैं पूर कर डालूंगा। देखो, हमारे सामने रोइए मत, क्योंकि मैं जेलर हूं लेकिन सबकी मुसीबत बराबर देखा करता हूं। देखते देखते हम खुद परेशान हो गया हूं। मैं तुमको यहां से जेल से रिहा करता हूं, लेकिन 3 शर्त है। यहां रिहा करने के पहले शर्त यह है कि जूनागढ़ की तरफ मुड़कर देखना नहीं, और देखना कभी तो इस तरह कि तुम्हें कोई पहचान न सके। दूसरा शर्त यह है कि किसी की बहन बेटी की तरफ नजर गलत निगाह मत डालना, और किसी को बिला वजह को किसी को सताना भी नहीं। जेलर, ये शर्त जो आपने रखा है, हमने कभी इन शर्तों को सोचा भी नहीं मन में। मैं तो ये सोच रहा था कि गरीब इंसान पढ़ लिख करके ही कभी कोई नौकरी के ऊपर जाएगा, कलम पकड़ रहा था। लेकिन आप छोड़ दे, हमें छोड़ दे एक बार। जेलर, जाते जाते मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते एक बात कहके जा रहा हूं। कौन सी बात? तुम्हारी जेल के अंदर आज ये महेंद्र गरीब आज तुम्हें एक बात कहता है कि दिल में जो ये ज्वाला है, समझ रहा हूं। तुमने कहा कि हमको इस जूनागढ़ में चेहरा नहीं दिखाना। हाँ, और दिखाना कभी मुड़ करके आना तो इस तरह आना कि तुम्हें कोई पहचान न सके। ए जेलर, ये महेंद्र मर गया। ये महेंद्र गरीब कलंक लग गया ना, मर गया। हाँ। लेकिन भाभी की सौगंध है, भाभी की सौगंध है। आज के बाद मेहरबान सिंह आएगा, जिसका नाम बाकी डाकू होगा। बहुत सही सोच रहे। महेंद्र से मेहरबान डाकू बनेगा, और जूनागढ़ तब आएगा जिस दिन हमारी भाभी का कातिल मिलेगा। और हाँ, एक ऐलान जूनागढ़ के अंदर है जाते जाते कि जब तक मेरी भाभी का कातिल मुझे मिल नहीं जाता, जूनागढ़ में कोई गीत, कोई खुशियां, कोई सहनाई या कोई बारात और बेटी की सगाई जुबा पे लाएगा तो फिर मेहरबान से बुरा कोई नहीं होगा। जूनागढ़ के अंदर जब तक हमारी भाभी का कातिल नहीं मिल जाता, और आज भाभी की सौगंध है कि जब तक भाभी को अपने हम उस कातिल को जब तक बलि नहीं देंगे, मेरी भाभी को आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और आज के बाद जूनागढ़ में कोई खुशियां नहीं मनाएगा। ये मेहरबान डाकू का ऐलान हो गया है। महेंद्र, तुम्हारी बहादुरी को सुनते हुए मुझे खुशी बढ़ गई, इसलिए
मैं इस जेल से तुमको एक बंदूक देना चाहते, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ये तो और बड़ी महान होगी जो गरीब की रक्षा कर रहे हो। इन हाथों में सोचा था कभी कि कलम के सिवा कभी हम चाकू नहीं देखेंगे, लेकिन आज वाह, बाबी की सौगंध पूरी करने के लिए मां भवानी की कसम हो गई है। महेंद्र एक बात और करना चाहते हैं। बोलो जेलर। हमारी नौकरी को और हमारी जान को बख्शते हुए आप जितनी जल्दी हो सके यहां से जा सकते हैं। थोड़ा क्रोध में आ गए थे, हम क्षमा चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने महेंद्र को इस जेल से रिहा कर दिया, लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह के मौत का गड्ढा खोद दिया।